नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हावड़ा मुंबई मेल में 1 करोड़ 14 लाख के आभूषण पार, 2 गिरफ्तार 2 फरार। पर्यटन विकास के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार। सैकड़ों किसानों ने लिया शिवार फेरी का लाभ। और राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। हावड़ा मेल में बडनेरा के पास 1 करोड़ 13 लाख 90 हजार के आभूषण पार करने वाले 2 को अकोला रेल पुलिस ने पकड़ा, जबकि 2 भागने में सफल रहे। हावड़ा मेल से रायपुर से मुंबई जा रहे 30 वर्षीय मनीष कीर्ति कुमार शाह का पीछा कर उसके पास से 1 करोड़ 13 लाख 90 हजार रुपए मूल्य के सोने के आभूषण व 2 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ करने वाले 2 को अकोला रेल पुलिस के प्रभारी श्री अनिल जुमले ने मूर्तिजापुर में गिरफ्तार किया। रेल पुलिस ने सोलापुर निवासी 25 वर्षीय नितिन जुंजाव व 27 वर्षीय अजित अन्ना काले को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी श्री अनिल जुमले के मार्गदर्शन में गौतम शिरसाट, संजय लाटकर, चरण सिंह राठौड़, वड़तकर, सुरेश गवई, रमेश चौधरी, शरद जुनगड़े ने की। इस घटनाक्रम की जानकारी जीआरपी के थाना प्रभारी श्री अनिल जुमले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। ते मुंबईचा प्रवास करत असताना ते सोन्याचे व्यापारी आहेत, त्यांच्या बॅगमध्ये सोन्याचे दागिने जवळपास 1.25 किलो सोन्याचे आणि 2 लाख रुपये कॅश असा जवळपास 1 कोटी 13 लाख 89,500 रुपयाचा मुद्देमाल त्यांच्या बॅगमध्ये होता। रेल्वे स्टेशन बडनेरा पास झाल्यानंतर त्यांची बॅग अज्ञात 4 आरोपींनी बॅग चेन लावली, लॉक लावलेली चेन तोडून ती बॅग पळवली। ते 4ही आरोपी त्यांचा रायपूरपासूनच ते पाठलाग करत होते। बडनेरा स्टेशन गेल्यानंतर जेव्हा बॅग पळवल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं, त्यांनी त्वरित आम्हाला स्टेशन मास्टरच्या मार्फतीने आम्हाला पोलीस स्टेशनला माहिती दिली। आम्ही आणि 2 आरोपींना पकडण्यासाठी आम्ही ताबडतोब पोलीस स्टाफ स्टेशनवर पाठवला। गाडी रेल्वे स्टेशनला प्लॅटफॉर्मवर उभी असताना 2 आरोपी संडासामध्ये एसीच्या दुसऱ्या बोगीमध्ये जाऊन संडासामध्ये लपलेले होते। त्यांना प्रवाशांच्या मदतीने पोलिसांनी पकडून ताब्यात घेतलं। ते दोन्ही आरोपी सोलापूर जिल्ह्यातले राहणारे आहेत। पर्यटन विकास के लिए वन विभाग की जमीन पर पर्यटन विकास केवल कागजों पर ही दिखाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पर्यटन विकास के लिए वन विभाग की जमीन पर पर्यटन विकास महज कागजों पर बताकर लाखों रुपए की हेराफेरी किए जाने का आरोप छावा संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शंकरराव वाकड़े ने किया है। पर्यटन विकास के अंतर्गत डीपीडीसी से चिंचोली रुद्रायनी में वनखंड 80 इस जमीन पर पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि मार्च 2011 को दी गई। 3 ठेकेदारों के नाम पर A1 एग्रीमेंट बनाकर स्वयं आरएफओ बोंडे ये काम कर रहे हैं। 90 लाख रुपए में से 70 लाख रुपए का काम होने की जानकारी आरएफओ श्री बोंडे ने दी। मी बोंडे। हां, कसलं काम चालू आहे इथे? निसर्ग पर्यटनाचे कामं होते, त्यातले कामं जे काही त्रुट्या राहिलेले कामं आहे, ते त्रुट्या म्हटल्यापेक्षा जे परत खोलून फिट करायला लागून राहिलं ते काम सुरू आहे। कसले काम आहे त्याच्यामध्ये? बोर्ड फिट करणे, आणखीन बस बोर्डाचेच आहेत ते राहिलेले। इसके पहले सभी काम कागजों पर ही दिखाए गए, परंतु माहिती के अधिकार में जानकारी मांगे जाने के बाद अपनी पोल न खुले जाए, इसके लिए आरपीओ बोंडे ने काम की शुरुआत की। इस प्रकार का आरोप डॉक्टर शंकरराव वाकड़े ने लगाया। प्रत्यक्ष में 90 लाख रुपए में से 70 लाख रुपए का काम पूरा किए जाने का दावा भले ही आरएफओ बोंडे कर रहे हैं, किंतु यहाँ 30 से 35% ही काम दिखाई देता है, जिसके कारण इस पर्यटन विकास प्रकल्प में लाखों रुपए की गड़बड़ी दिखाई दे रही है।
इस काम में तंबू ओटले, लोहे की छतरियां, प्रवेश द्वार, तार कंपाउंड, लोहे के ग्रिल आदि का समावेश है। परंतु आजपर्यंत या निधीचे काम दाखवण्यात आलेले आहे आणि पैसे काढलेले आहेत असे कागदपत्रावरून दिसून येते, परंतु प्रत्यक्षात पाहता ज्या वेळेपासून ही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली त्यावेळेला इथे 20%च काम होते, परंतु आज 5 महिने उलटून जाऊनही आज इथे फक्त 50-60%च काम आहे। गुन्हे दाखल होण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी छावा संघटनेमार्फत प्रयत्न करू आणि ते केल्याशिवाय राहणार नाही। कृषि विद्यापीठ में 3 दिवसीय शिवार फेरी का समापन किया गया। 3 दिनों तक चल रही शिवार फेरी का लाभ बड़ी संख्या में किसानों ने लिया। विदर्भ के किसानों के ज्ञान में वृद्धि हो एवं कृषि विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष संवाद साधने का अवसर मिले, इसके लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में प्रतिवर्ष शिवार फेरी का आयोजन किया जाता है। 20, 21 व 22 अक्टूबर 3 दिनों तक चल रही इस शिवार फेरी का समापन शनिवार 22 अक्टूबर की शाम प्रभारी कुलगुरु व संशोधन संचालक डॉक्टर SV सरोदे की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर विस्तार शिक्षण संचालक श्री माहुरकर, कृषि अभियांत्रिक अधिष्ठाता PM निमकर, गणेश ढोकने व सुभाष बनाइत उपस्थित थे। इस शिवार फेरी में 1500 किसानों ने विभिन्न संशोधन प्रकल्प को भेंट देकर अत्याधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी ली। इस कार्यक्रम का संचालन श्री NM काले ने तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर लहरिया ने किया। इस अवसर पर कृषि विद्यापीठ के विभिन्न विभागों के वैज्ञानिक, संशोधक, विभाग प्रमुख उपस्थित थे। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इस समय अनेक मान्यवर तथा खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय व जिला क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय शालेय हॉकी क्रीड़ा स्पर्धा का उद्घाटन 22 अक्टूबर को मान्यवरों के हाथों किया गया। इस स्पर्धा में 8 विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें अमरावती, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई तथा लातूर का समावेश है। अकोला को पहली बार इस स्पर्धा में खेलने का अवसर मिलने की वजह से क्रीड़ा से संबंधित सभी अधिकारी तथा कर्मचारी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। इन स्पर्धाओं के लिए 2 क्रीड़ांगन तैयार किए गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई। इस समय कुछ विद्यार्थियों द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। उपस्थित महानुभाव द्वारा श्रीफल फोड़कर स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से खेल प्रेमियों को आह्वान किया गया है कि वे अधिक संख्या में उपस्थित रहकर खेल का आनंद उठाएं। स्थानीय सरकारी अस्पताल के शव विच्छेदन गृह के पास बड़े प्रमाण में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जो बीमारियों का सबब बन सकता है। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में शव विच्छेदन गृह के पास बड़े प्रमाण में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जिसके कारण बायोमेडिकल वेस्ट के ढेर लग गए हैं। सर्वोपचार अस्पताल से रोजाना बड़ी तादाद में बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। पहले मेडिकल वेस्ट को ले जाने का ठेका अमरावती की एक कंपनी को दिया गया था, किंतु अब बायोमेडिकल वेस्ट को यही असुरक्षित तरीके से आग के हवाले किया जा रहा है। हालांकि सर्वोपचार अस्पताल में स्वयं का बायोमेडिकल वेस्ट नष्ट करने का भस्मीकरण यंत्र है, जो सालों से बंद पड़ा है। यहाँ फेंके गए बायोमेडिकल वेस्ट से तीव्र स्वरूप की बदबू छूट रही है। खुले में फेंके गए बायोमेडिकल वेस्ट के कारण कई प्रकार की बीमारियों का प्रादुर्भाव हो सकता है। सर्वोपचार अस्पताल व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारियों को इस ओर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करने की जरूरत आ गई है। दीपावली बाजार में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए विशेषकर महिलाएं अपने आभूषण व पर्स का विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार का आह्वान पुलिस ने किया है। अकोला के गांधी मार्ग, खुले नाट्यगृह, तहसील कार्यालय, सराफा बाजार के मार्गों पर दीपावली बाजार सजता है। यहाँ दीपावली त्योहार की सभी सामग्रियों की दुकानें लगती है, जिसके कारण खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ती है। फलस्वरूप इस मार्गों का यातायात बाधित होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने यातायात में बाधा बन रही दुकानों को हटाया। दीपावली बाजार में कुछ लोग पटाखे की बिक्री भी कर रहे थे, जिनकी गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। इन मार्गों पर भारी भीड़, विशेषकर महिलाओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एक दस्ते का गठन भी किया, जो सादे वेश में व्यस्त मार्गों पर गश्त लगाएंगे। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे भारी गहने धारण कर बाजार में न आए और अपने गहने सहित पर्स, बटुए का विशेषकर ख्याल रखें।
आज रोजी सिटी कोतवाली पोलिसांनी जो बाजार आहे मनपा समोरचा गांधी चौक ते सराफा चौक, गांधी चौक ते धिंगरा चौक या मुख्य रोडावर काही अतिक्रमित धारकांनी खूप मोठ्या प्रमाणात गाड्या लावून अतिक्रमण केलेलं होतं आणि त्यामध्ये काही फटाक्यांच्या गाड्यासुद्धा लावलेल्या होत्या आणि फटाका हा ज्वलनशील वस्तू आहे. तिथे काही आग वगैरे लागू नये, जाळपोळ होऊ नये, लुटमार होऊ नये याकरता आम्ही आज सर्व फटाक्यांच्या गाड्यांवर कायदेशीर कारवाई केलेली आहे. ज्याही महिला वगैरे येतात त्या पर्स, मंगळसूत्र, मोबाईल्स अशा किमती वस्तू, किमती दागिने घेऊन येतात. त्यांची चोरी, छेडछाड, लुटमार होऊ नये याकरता पोलिसांनी महिलांचं सुद्धा चिडीमार पथक दिवेकर मॅडम PSI दिवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली 4 महिला पोलीस, 4 पोलीस कॉन्स्टेबल साध्या गणवेशात तयार केलेला आहे. आणि सर्व बांधवांना, भगिनींना विनंती आहे की मार्केटमध्ये दिवाळीची गर्दी येताना आपण किमती वस्तू, किमती दागिने आणि सोन्या नाण्याच्या वस्तू, पर्स वगैरे या चोरी वगैरे होणार नाही या अनुषंगाने सर्वांनी सतर्कपणे यायचं है. महानगर पालिका के पार्षदों ने किस तरह शहर का सत्यानाश किया, इसकी जानकारी विधायक श्री गोपी किशन बाजोरिया ने संवाददाता सम्मेलन में दी. राज्य में कांग्रेस की सरकार व महानगर पालिका में कांग्रेस मोर्चे की सरकार रहने के बाद महानगर पालिका के पदाधिकारियों की नियोजन शून्यता के कारण शहर का सत्यानाश हो गया, जिसके कारण मनपा को बर्खास्त करने की नौबत उन पर आ गई. इस प्रकार का आरोप करते हुए विधायक श्री गोपी किशन बाजोरिया ने मोर्चा के पार्षदों का उद्धार किया. एक भी काम व्यवस्थित न करते हुए शहर को विकास से कोसों दूर रखा. ऐसे पार्षदों के कार्यकाल की एक से बढ़कर एक घटनाओं को बताते हुए मोर्चा के पार्षद कितने निष्क्रिय थे यह बात संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट की. इस अवसर पर शिवसेना के जिलाध्यक्ष श्री श्रीरंग दादा पिंजरकर, संतोष अनासाने, राजेश मिश्रा, संग्राम गावंडे, श्रीमती शेलके, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी आदि उपस्थित थे. मनपा की गाड़ी जब तक पटरी पर नहीं आती तब तक चुनाव न कराए जाए, इस प्रकार की मांग भी उन्होंने की. पुराना शहर पुलिस थाने के 2 पुलिस कर्मियों ने बरगद के पेड़ की टहनियां काटने वाले से 25,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दिया. पुराना शहर के पोला चौक में एक आयुर्वेदिक दवाखाना है, जिसके सामने बरगद का एक पुराना पेड़ है, जिसकी बड़ी बड़ी टहनियां सभी ओर फैली है. पेड़ की टहनियों के कारण आयुर्वेदिक दवाखाने का फलक छिप रहा है, जिसे देखते हुए बरगद के पेड़ की कुछ टहनियां छाट दी गई. इस बीच पुराना शहर पुलिस थाने के 2 वसूली बहादुर पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे और उन्होंने पेड़ की टहनियों को छाटने वाले पर पुलिस कार्रवाई करने की धमकी दी. कुछ देर तक सेटिंग की बात चल रही थी और मामला 25,000 रुपए में निपट लिया गया. पूरा का पूरा पेड़ गायब करने वाले को छोड़ केवल टहनियां छाटने वाले से 25,000 रुपए की तोड़ी की गई. उन 2 पुलिस वालों की दीपावली तो पेड़ की टहनियां छाटने का अपराध करने वालों की दीपावली काली हो गई. राज्य बिजली कंपनी ने अधिकारी व कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व सानुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशन ने दीपावली के पहले सानुग्रह राशि की मांग की थी, अन्यथा दीपावली के पहले हड़ताल के संकेत दिए थे, जिसे देखते हुए बिजली कंपनी ने अधिकारी व कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व ही 7-7 हजार रुपए सानुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जिसके कारण महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने राज्य बिजली कंपनी के मुख्य कार्यालय के सामने विजय पर्व मनाया. इस प्रकार की जानकारी फेडरेशन के एक पदाधिकारी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशन ही जी ह्या तिन्ही कंपन्यांमधली जी संघटना आहे, त्या संघटनेने ह्या सर्व कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना दिवाळीपूर्वी सानुग्रह मिळाला पाहिजे यासाठी 15 दिवसाच्या अगोदर नोटीस बजावलेली होती. नोटीस माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय आमच्या तिन्ही कंपन्यांचे MD यांना नोटीस दिल्याबरोबर 14 तारखेला चर्चेला पाचारण केलं होतं आणि 14 तारखेला पाचारण केल्यानंतर त्यामध्ये तिन्ही MDच्या समोर मीटिंग झाल्यानंतर एक पॉझिटिव्ह की ह्या ज्या 3 कंपन्या आहेत, ह्या 3 कंपन्यांची परिस्थिती जी काही आर्थिक आहे ती आर्थिक जरी बरोबर नसली परंतु कामगारांना काहीतरी द्यायला पाहिजे अशा पद्धतीनं संघटनेने आग्रह धरला. अकोला का नया बस स्टैंड अवैध अतिक्रमण से पूरी तरह घिर चुका है. अतिक्रमण की इस भरमार की वजह से बस स्टैंड लुप्त होता जा रहा है. शहर का नया बस स्टैंड अवैध अतिक्रमण की वजह से लुप्त प्राय होता जा रहा है. सिटी न्यूज द्वारा कई बार इस समस्या पर समाचार भी प्रसारित किए गए, लेकिन महानगर पालिका का संबंधित विभाग इस समस्या को शायद जस की तस ही रखना चाहता है. बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के सामने तथा आसपास के परिसर में अवैध रूप से लगाई गई पान टपरियां, चाय टपरियां, नाश्ते के ठेले
अन्य छोटी छोटी दुकानों ने बस स्टैंड का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। इसके अलावा रास्तों पर खड़े ऑटो, साइकिल, रिक्शा व दुपहिया वाहनों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। बस स्टैंड के प्रवेश द्वार का ऊपरी हिस्सा अवैध होर्डिंग्स की वजह से पूरी तरह ढक गया है। अन्य शहर से आने वाले यात्रियों को बस स्टैंड पूरी तरह दिखता ही नहीं। इन सारी स्थितियों के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मनपा द्वारा अवैध रूप से लगाए गए इन होर्डिंग्स को जमींदोज कर देना चाहिए तथा शहर यातायात विभाग ने ऑटो व साइकिल रिक्शा वालों पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई आए दिन होती रही तो समस्या समूल नष्ट हो सकती है। शेगांव तहसील स्थित आलसना देहात में वन विभाग की जमीन को हथियाने की कोशिश की गई, जो असफल रही। शेगांव तहसील स्थित आलसना देहात में वन विभाग की 65 एकड़ जमीन है, जिसमें से तकरीबन 15-20 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करते हुए कथित जमीन हथियाने की कोशिश की गई। पिछले 7 वर्षों से रामकुंवर परदेसी नामक व्यक्ति ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। गांव के सरपंच, वन विभाग के अधिकारी तथा पुलिस ने मिलकर अवैध अतिक्रमण दूर किया तथा जमीन मुक्त कराई। इस कार्रवाई के दौरान जमीन पर स्थित स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण के सामान को ट्रक में लादकर जमीन पूरी तरह मुक्त कराई गई। अतिक्रमणधारी पर इस संदर्भ में गुनाह दाखिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पालापुर पारसफाटा मार्ग की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इस मार्ग पर बना पुल कभी भी किसी दुर्घटना का सबब बन सकता है। बालापुर पारसफाटा मार्ग का अत्यंत ही खस्ता हाल हो चुका है, जो वाहन धारकों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। इस मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। पिछले साल ही गड्ढा बचाने के चक्कर में 2 वाहन आपस में भिड़ गए थे। उस समय लोगों ने संबंधित विभाग को रास्ते के नूतनीकरण के बारे में सूचित भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी मार्ग पर स्थित ब्रिटिशकालीन पुल की हालत और भी अधिक खतरनाक है। इस पुल पर कठड़े न होने के कारण वाहन कभी भी पुल के नीचे गिर सकता है और जाने भी जा सकती है। पुल के बीचों बीच बने गड्ढों पर गिट्टियां फैली हैं, जिसकी वजह से वाहन धारकों के दिल में डर बैठ गया है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने अविलंब इस मार्ग तथा पुल का उद्धार करना चाहिए, ताकि नागरिकों का उद्धार हो सके। एक आम नागरिक ने इस समय अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त की। गांधी मार्ग स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स KJ1 तथा रतनलाल प्लॉट स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स KJ2 की ओर से आकर्षक पुरस्कार योजना रखी गई है। शहर के प्रसिद्ध खंडेलवाल ज्वेलर्स KJ1 तथा KJ2 में 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दौरान गोल्ड बैंगल्स डायमंड ज्वेलरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस समय बैंकॉक तथा हांगकांग में निर्मित माइक्रो डायमंड ज्वेलरी, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता के कारीगरों ने तैयार की गई पोल्की, रियल डायमंड ज्वेलरी व कुंदन की भव्य श्रृंखला प्रस्तुत की गई। इस महोत्सव को ग्राहकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। पहला दर्जा पहला माला स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स शुद्धता की पहचान के लिए मशहूर है। त्योहारों को देखते हुए तथा दीपावली के विशेष अवसर पर आकर्षक पुरस्कार योजनाएं भी चलाई जा रही है। गांधी मार्ग पर स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स KJ1 पहला माला पर तथा LRT कॉलेज मार्ग पर रतनलाल प्लॉट स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स KJ2 में 10,000 तथा उससे अधिक मूल्य के स्वर्ण आभूषण व डायमंड ज्वेलरी खरीदने पर आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों प्रतिष्ठानों की ओर से लकी ड्रॉ के अंतर्गत नैनो कार तथा अन्य आकर्षक पुरस्कारों का प्रावधान है। इस उपहार योजना का लाभ लेने का आह्वान खंडेलवाल ज्वेलर्स KJ1 तथा KJ2 के संचालक नितिन खंडेलवाल तथा रवि खंडेलवाल ने ग्राहकों से किया है। इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए एकता खंडेलवाल ने सिटी न्यूज को बताया। खंडेलवाल ज्वेलर्स 3 दिन की एग्जीबिशन लगाया है लोगों की डिमांड पर। आप सभी का प्यार और आभूषण की तरफ आकर्षक देख करके ये 3 दिन की एग्जीबिशन लगाई गई है। जो इस 3 दिन की एग्जीबिशन में आपको वैरायटी ऑफ ज्वेलरी देखने को मिलेगी। इस 3 दिन के एग्जीबिशन में आपको एक उपहार भी रखा गया है, जिसमें एक डिवाइन सॉलिटर मिलेगा। इसके साथ ही हमने खंडेलवाल ज्वेलर्स 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक स्वर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 बम्पर प्राइज हैं, 2 नैनो कार हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे उपहार भी रखे गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसका जितना से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सके उतना अच्छा है। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर। बार्शी टाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले राजनखेड़ देहात के लोग राशन दुकानदार की मनमानी के कारण परेशान हो चुके हैं।
देहात के अधिकतर कार्ड धारकों की शिकायत है कि कथित दुकानदार राशन उपलब्ध होने के बावजूद देता नहीं तथा दुकान पर आने वालों के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। कार्ड धारकों द्वारा लिखित शिकायतें प्राप्त होने के बाद कई कार्ड धारकों की दुकान बदल दी गई है। इस समय एक कार्ड धारक ने सिटी न्यूज से बात करते हुए वास्तविकता पर प्रकाश डाला। माझ्या घरी नाही का अन्न पाणी काहीच नाही, 2 महिने झाले मी फिरून राहिलो त्या डीलरच्याकडे। कोणता डीलर? ते आता जो होईल तो तारासिंग जाधव आज येतो उद्या दिलो म्हणून सांगायला म्हणून आज मी माझा कार्ड आणला इथं। 2 महिने झाले मला का गहू भेटलं नाही, सही देण्यासाठी मी इथं आलतो, सही काय कोणी घेतली नाही। सर्व राजनखेड सो आम्ही माझ्या घरी खायला अन्न पण काही नाही। हा दादा देऊन राहिला आम्हाला उद्या देतो म्हणे जेवारी 6 पायली। आता 6 पायली जितके दिवस पुरती आहे तितके दिवस खाणार, नाही भेटलं तर मग आखिर आम्ही इथं उपोषण मांडणार। बाशी टाकली के पास स्थित सिंदखेड़ देहात में सरपंच का चुनाव हुआ। जिलाधिकारी के आदेश पर लिए गए इस चुनाव में प्रमिला गावंडे की एक तरफा विजय हुई। पुरानी सरपंच नर्मदाबाई का एक प्रकरण न्यायालय में प्रविष्ट था। यह केस हार जाने की वजह से महिला सरपंच का स्थान रिक्त हो गया था। इस समय मंडल अधिकारी, तलाटी तथा ग्राम सेवक उपस्थित थे। स्थानीय अन्नपूर्णा माता मंदिर में निशु नर्सरी कोठारी कॉन्वेंट की अध्यापिकाओं के साथ लगभग 300 छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। इस समय शाला के बच्चों ने मंदिर परिसर में खूब एंजॉय किया। भारत में 11वां तथा विदर्भ में एकमात्र माता अन्नपूर्णा मंदिर अकोला में स्थित है। इस मंदिर की इतनी ख्याति बढ़ चुकी है कि अकोला शहर के अलावा अन्य स्थानों से भी लोग दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी के मद्देनजर निशु नर्सरी कोठारी कॉन्वेंट के छोटे छोटे छात्रों को इस जगह लाया गया। बच्चों की उपस्थिति के कारण मंदिर परिसर में अनोखा वातावरण पैदा हो गया था। इस समय मंदिर परिसर में नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी के तकरीबन 300 छात्र थे। माता अन्नपूर्णा संस्थान की ओर से सभी बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई तथा उन्हें चॉकलेट भी दिए गए। इन बच्चों के साथ शिक्षा अधिकारी श्री अनिल राठी तथा कॉन्वेंट की प्राध्यापिका श्रीमती सुनंदा थुटे के अतिरिक्त शिक्षिका उर्मिला दिवे, छाया लड्ढा, जयमाला भुयार, नीलम लोकरस, शीला मानवटकर, प्रीति रत्नपारकी, सुनीता बालापुरे, कल्पना गावंडे, सीमा काबरा, उज्ज्वला देशमुख, नंदा घन, स्वाति जाधव, रेणुका मारवाल तथा प्रज्ञा उपस्थित थी। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल, शोभाताई पाटिल, कमल किशोर शर्मा, विठ्ठल पाटिल, अन्नपूर्णेश पाटिल, दीपक निंबालकर, प्रकाश निंबालकर, मधुकर वैतमारे, सचिन पाटिल, मोहन पाटिल तथा गजानन सदार इस समय प्रमुखता से उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हावड़ा मुंबई मेल में 1 करोड़ 14 लाख के आभूषण पार, 2 गिरफ्तार 2 फरार। पर्यटन विकास के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार। सैकड़ों किसानों ने लिया शिवार फेरी का लाभ। और राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का शुभारंभ। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।